वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे दरिंदे के बारे में बात करेंगे जो दिमाग से एकदम पागल हो चुका था और इसी पागलपन में आकर उसने एक ऐसे कल्ट की शुरुआत करी जहां पर उसका हर एक फॉलोअर उसका स्लेव हो। इस कल्ट की शुरुआत करने के लिए उसने सड़क पर से लड़कियों को अगवा किया। उसने अपने घर में एक ऐसा सीक्रेट बेसमेंट बनाया था जहां पर वो इन्हीं लड़कियों को रखता था और यहाँ पर हर दिन वो उनका बलात्कार करता और जो भी लड़की उसके खिलाफ आवाज उठाती वो उसे मार देता था और उनकी बॉडी पकाकर वो बाकी लोगों में बांट देता। तो अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है गैरी हिडनिक से। उसका जन्म ईस्ट लेक ओहायो अमेरिका में हुआ था। अब गैरी का जो बचपन है वो बहुत परेशानियों से गुजरा था। उसने हमेशा ही अपने घर में दोनों ही पेरेंट्स जो है उन्हें लड़ते हुए देखा था और अल्टीमेटली उनके डिवोर्स के बाद अब जो गैरी है वो अपने फादर के साथ रहने लगता है और यहाँ पर से भी उसकी जो जिंदगी है वो कोई इतनी खास सुधरती नहीं है क्योंकि उसका जो फादर था वो भी बहुत ज़्यादा अब्यूजिव था और जिस स्कूल में भी वो जाता था वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे। उसने ये कोशिश तो करी कि वो बाकी लोगों से अच्छी तरह घुल मिल पाए पर कभी भी ये चीज़ उसके साथ हो नहीं पाई और जब ये सब चीज़ें एक एक करके बढ़ती गई अंदर से जो उसका कॉन्फिडेंस है वो एक तरीके से मर चुका था। अब अपनी स्कूल ख़त्म करने के बाद वो यूएस आर्मी को ज्वाइन करता है और इस आर्मी के ट्रेनिंग के दौरान ही उसे काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स होने लगी। उसे हेडेक होने लगा, उसे डिजीनेस फील होती थी और उसके आंखों का जो विजन है वो भी ब्लर होने लगा था। तो अपनी इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को लेके वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे स्कीज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब ये सब प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसे आर्मी से भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद वो मल्टीपल हॉस्पिटल और बहुत सारे क्लिनिक जाता है इस उम्मीद में कि शायद उससे उसको कुछ मदद मिल पाए। अब भले ही डॉक्टर्स ने उसकी मदद तो करी पर कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रहा था। इसी समय के दौरान वो अपनी पहली शादी करता है और इस वीडियो को सिंपल बनाने के लिए हम गैरी की वाइफ को वाइफ बुलाएंगे। अब इन दोनों की शादी तो हो चुकी थी पर जल्दी ही ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होने वाली थी क्योंकि शादी के एक महीने बाद से ही वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मारा पीटा करता और इसके साथ ही साथ वो अपनी वाइफ के साथ जोर जबरदस्ती भी करता। नाउ अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच सकते हो कि यार गैरी तो उसका हस्बैंड था तो उसका अपनी वाइफ के ऊपर पूरा हक होना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ चीजें सच है बट स्टिल कंसेंट इज अ थिंग। तुम जोर जबरदस्ती अगर किसी के साथ करोगे तो वो बलात्कारी कहलाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द केस, जो गैरी था वो अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मारता था। वो उससे यही कहता था कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूँ, पर इसके साथ ही साथ वो घर में प्रोस्टिट्यूट्स को भी लाता था। अब इन्हीं सब चीजों के कारण अल्टीमेटली जो गैरी की वाइफ है उसने ऊपर से हर एक उम्मीद खो दी थी तो अंत में जाके वो उसे डिवोर्स दे देती है। नाउ वाइफ के जाने के बाद जो गैरी है वो और भी ज्यादा पागल बन चुका था और इसके साथ ही साथ उसका जो लस्ट है वो भी बढ़ते ही जा रहा था। पर इसमें प्रॉब्लम की बात जो है वो ये है कि अपने लस्ट को पूरा करने के लिए उसे पार्टनर या फिर कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं चाहिए थी। उसे अपनी जिंदगी में मल्टीपल स्लेव चाहिए थी जो उसका हर एक कहना माने। वो एक ऐसा कल्ट स्टार्ट करना चाहता था जहां पर वो हर एक फीमेल फॉलोअर को एक्सप्लॉइट कर सके और अपने इसी कल्ट को बनाने के लिए वो एक प्लान डिसाइड करता है। अपने घर के अंदर गड्ढा करके वो एक ऐसा सीक्रेट बेसमेंट बनाता है जिसमें वो इन स्लेव्स को रख सके और अब बस उन स्लेव्स को लाने की बारी थी। नवंबर 26, 1986। गैरी अपनी जिंदगी में अब तक बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सो चुका था तो उसे इतना तो पता था ही कि प्रोस्टिट्यूट उसे कहां से मिलने वाले हैं, पर इसी के साथ उन्हें उनकी वीकनेस भी पता थी। उसे ये चीज एकदम अच्छी तरह से पता थी कि पैसे से वो इन लड़कियों को एकदम इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसी के लिए जो गैरी है वो अपनी कार को लेकर एक स्ट्रीट में जाता है और वहां पर उसे मिलती है जोसेफिना रिवेरा। तो
गैरी रिवेरा के पास जाता है और उससे ये कहता है कि तुम मेरी कार में बैठो और घर में ले जाके मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा। अब इनिशियली तो जो रिवेरा है वो गैरी के घर जाने के लिए मना कर देती है, पर फिर गैरी उसे बहुत ज्यादा पैसे देता है, तो अल्टीमेटली वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। घर में ले जाने के बाद गैरी उसके साथ वो सब करता है, जिसके बाद जो रिवेरा है वो अपने कपड़े वापस पहन रही थी, पर तभी अचानक से ही जो गैरी है वो रिवेरा का गला दबाकर उसे चोक करने लगता है। वो उसे बांधकर जबरदस्ती उसे उस बेसमेंट के अंदर लेके जाता है, जहां पर वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता है और अंत में उसके हाथ और पैर चेन से बांध देता है। नाउ इसी तरीके का यूज करते हुए वो और भी 5 लड़कियों को अगवा करता है और उन्हें इसी बेसमेंट में लॉक कर देता है। इन सभी लड़कियों में से सब सेक्स वर्कर्स नहीं थे, पर सारी ही जो लड़कियां हैं वो अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज से स्ट्रगल कर रही थी। कोई गरीब या फिर होमलेस था, कोई सेक्स वर्कर था, कोई मेंटली काफी ज्यादा इल था, या फिर कोई ऐसा था जिसकी कोई फैमिली ही ना हो। तो या तो कोई उनकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाता, और अगर लिखवा भी दे तो शायद कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना होती। और गैरी ने इन्हीं सब वीकनेस को यूज करते हुए उन सबको अपने घर तक लाया, और फिर घर से बेसमेंट तक। अब एक बार हम इस बेसमेंट के बारे में बात करते हैं। जो ये बेसमेंट था वो बहुत ही ज्यादा गंदा और बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग था। गैरी हर दिन इस बेसमेंट में आता और हर दिन इन लड़कियों का बलात्कार करता, और इसके साथ ही साथ वो दूसरी लड़कियों को भी फोर्स करता था कि तुम अपनी आंखों से इन सबको देखो। गैरी ने जोर जबरदस्ती इन लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए थे, जिसकी वजह से इन लड़कियों के पास पहनने के लिए कुछ था भी नहीं। अब जब खाना खाने की बारी आती है तो गैरी इन लड़कियों को बहुत कम खाना देता था। वो इन लड़कियों को बस उतना ही खाना देता कि ये लड़कियां बस जिंदा रहे। वो उन्हें भूख के कारण इतना ज्यादा कमजोर बना देना चाहता था कि उनके पास इतनी ताकत ही नहीं बचे कि वो इस बेसमेंट से कभी बाहर भी निकल पाए। और एक डिस्टर्बिंग बात बताऊं, गैरी के पास एक स्क्रू ड्राइवर था जिसको लेकर वो इन लड़कियों के कान में डाल देता है। शायद वो इन लड़कियों के कान के पर्दे फाड़ देना चाहता था और उन्हें बहरा बनाना चाहता था। इसके पीछे का पॉसिबल कारण ये हो सकता है कि गैरी ये चाहता था कि जो ये लड़कियां हैं वो बेसमेंट के ऊपर से कोई भी जो आवाज आए वो ना सुन पाए। नाउ अब हम बात करते हैं उस मेन रीजन की जिसके कारण गैरी ने इन लड़कियों को अगवा करा था। दरअसल वो अपने इस बेसमेंट को एक तरीके का एक ब्रीडिंग फार्म बनाना चाहता था। गैरी इन लड़कियों का बलात्कार करता, जिससे जो बच्चे पैदा हुए वो ऑटोमेटिकली गैरी के कल्ट को ज्वाइन कर लेते, क्योंकि जो बच्चे इस बेसमेंट में पैदा होते उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इस बेसमेंट के बाहर भी एक दुनिया है। ना उन्हें सोसाइटी के बारे में कुछ पता चलता, ना उन्हें लॉ के बारे में कुछ पता चलता। उन बच्चों की जिंदगी शुरू ही इस बेसमेंट में होगी और वो अपनी जिंदगी में खाली गैरी को देखेंगे और अल्टीमेटली उसे ही अपना लीडर, उसे ही अपना भगवान मानने लगेंगे, जिसके बाद वो गैरी की हर कही हुई बात मानेंगे। और यही था गैरी के कल्ट का अल्टीमेट प्लान। नाउ अब जब जो गैरी है वो इन लड़कियों का बलात्कार कर रहा था, उन्हीं में से एक लड़की थी लीसा, और लीसा गैरी के आगे हार नहीं मानने वाली थी और इसीलिए कभी कभी वो फाइट बैक भी किया करती थी। और ये चीज गैरी को इतना ज्यादा गुस्सा दिला देती है कि वो लीसा का हाथ रस्सी से बांध देता है और उसे दीवार से लटका के रखता है। वो उसे खाना पानी कुछ नहीं देता था और इसके साथ ही साथ वो उसे लकड़ियों से बहुत बुरी तरीके से मारता था और अल्टीमेटली कुछ दिन के अंदर लीसा की मौत हो जाती है। पर जो गैरी है वो इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। वो लीसा की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को वो गैस में पकाने लगता है और अंत में जाके इससे बाकी लड़कियों को खिला देता है। अब लीसा की ही तरह एक और लड़की थी इस बेसमेंट में, उसका नाम था डेबोरा, और वो भी अपने बचाव में गैरी से फाइट बैक करती थी। तो इसको पनिश करने के लिए गैरी एक दूसरा तरीका सोचता है। वो बाकी लड़कियों से एक गड्ढा खुदवाता है जिसपे वो फिर पानी डालता है और डेबोरा को वो इस पानी में रखकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके कारण जो डेबोरा है वो भी मर जाती है। नाउ इस बेसमेंट में टोटल 6 लड़कियां आई थी, 2 की उसी बेसमेंट में मौत हो जाती है और अब बस 4 लड़कियां जिंदा थी। और इन चारों को ये चीज पता चल चुकी थी कि वो खुद से तो कभी भी इस बेसमेंट से बाहर नहीं निकल सकते। बेसमेंट से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका था और वो गैरी खुद था। गैरी की
पहली विक्टिम रिवेरा। उसे ये चीज पता थी कि वो गैरी को कभी नहीं हरा पाएगी और अगर उसने भागने की कोशिश करी तो गैरी उसे मार देगा और मारने के बाद उसकी बॉडियों को बाकी लड़कियों को खिला देगा। तो इस बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए रिवेरा एक प्लान बनाती है, प्लान ऑफ सबमिशन। देखो, जब भी जो गैरी है वो इस बेसमेंट के अंदर आता था तो वो इन लड़कियों का बलात्कार करता था और जब भी ये सब होता तो जो लड़कियां हैं वो रोने लगती, वो बेग करती हैं कि प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। तो रिवेरा ने ये सोचा कि मैं जितनी भी भीख मांग लूं ये तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा वो ये प्रिटेंड करती है कि जो भी कुछ गैरी उसके साथ कर रहा है वो एक्चुअली में इन सबको इंजॉय कर रही थी। वो खुद एक स्लेव की तरह एक्ट कर रही थी और वो गैरी को उसके मास्टर की तरह ट्रीट कर रही थी और समहाउ रिवेरा का जो ये प्लान है वो काम करने लग जाता है। गैरी को ऐसा लगने लगता है कि फाइनली जो रिवेरा है अब उसने हार मान ली है और पूरी जिंदगी वो उसके साथ लॉयल रहेगी। तो एक बार वो रिवेरा को बेसमेंट से बाहर अपने घर में रखता है। वो बस ये देखना चाहता था कि अगर रिवेरा को घर में छोड़ा जाए तो वो कहीं भागने की कोशिश तो नहीं करेगी। पर जो रिवेरा है वो स्मार्ट थी, जब तक वो एकदम 100% श्योर नहीं हो जाती कि वो गैरी से भाग सकती है वो कुछ नहीं करती। बेसमेंट से बाहर निकलने के बाद जब वो घर में थी तभी भी वो भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती और जब गैरी ने इस चीज को देखा वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश था। अब काफी ज्यादा समय बीत जाता है और अब तक जो गैरी है वो रिवेरा पे फुल ट्रस्ट करने लगा था। तो अब जो रिवेरा है वो गैरी से ये कहती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे इस कल्ट को देने के लिए तैयार हूं, पर मेरी बस आखिरी एक इच्छा ये है कि इन सबसे पहले मैं अपने फैमिली से एक बार बात करना चाहती हूँ। और सरप्राइजिंगली जो गैरी है वो इस रिक्वेस्ट को मान भी लेता है। वो रिवेरा को अपनी कार में बिठाकर एक पेट्रोल पंप में जाता है और वो रिवेरा से ये कहता है कि मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम अपने फैमिली से बात करने के बाद यही वापस आ जाना। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो रिवेरा है वो कार से बाहर निकलती है, पर अपनी फैमिली से बात करने के बजाय वो पुलिस को कॉल करती है। वो पुलिस को सब कुछ बताती है, लाइक गैरी कौन है, गैरी उसे कैसे टॉर्चर कर रहा है, गैरी का घर कहाँ है और उसके बेसमेंट में क्या हो रहा है, ये सब कुछ वो बताती है। जिसके बाद ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही पुलिस वहां पर आती है और गैरी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस गैरी के घर में भी जाती है जहां पर से जो बाकी के विक्टिम्स हैं उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। गैरी का गेम खत्म हो चुका था और अब शुरुआत थी उसके ट्रायल की। जून 22, 1988 गैरी के ट्रायल की शुरुआत होती है और वो अपने डिफेंस में बस यही कहता है कि वो मेंटली एकदम इल है। वो ये कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि जो भी कुछ उसने किया वो इलीगल था। सारा दोष वो अपनी मेंटल कंडीशन में डालता है और इस चीज को प्रूव करने के लिए उसके जो पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो सब लाए जाते हैं। अब ये बात एकदम सच है कि उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं थी, पर हम फिर ये भी नहीं भूल सकते कि जिन दो लड़कियों को उसने मारा था उसने उन डेड बॉडीज को छुपाने की कोशिश करी, जो ये प्रूफ करता है कि उसे ये पता था कि जो वो कर रहा है वो इलीगल है। पकड़े जाने के डर से ही उसने इन बॉडीज को छुपाने की कोशिश करी। तो अंत में जाकर उसके जो भी ये सारे बहाने थे वो सब रिजेक्ट हो जाते हैं, उसे दोषी पाया जाता है और अंत में उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। एंड ऑन जुलाई 6, 1999 उसे मौत की सजा मिलती है। और इसी के साथ जो गैरी हेडनिक का केस है वो यहीं पर खत्म होता है। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए बिग थैंक यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी बाकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो और उन वीडियोस को भी देख सकते हो। सो विद दैट सेड इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।